हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर को डील कर रहे थे। तो इसमें हमने लेक्चर 1 अभी तक पढ़ा है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन को। आई एम श्योर जिस तरह से आपने लास्ट लेक्चर को यानी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर को एंजॉय किया, इस लेक्चर को भी इसी तरह से एंजॉय करने वाले हैं। जिन लोगों ने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके लाइक्स, आपके शेयर ही हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम इस तरह के लेक्चर और ज़्यादा बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। पहले एक कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी से चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। ये बैटरी हो गई, मान लो ये बैटरी है और बैटरी की वोल्टेज है V और कैपेसिटर की जो चार्ज है उस पर है वो Q, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगी वो इसकी कितनी हो जाएगी, Q बाय V हो जाएगी। या मैं कह लूँ कि जो इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, Q बाय C हो जाएगी ना। ये इनिशियल कंडीशन है। फिर इसमें बोला द बैटरी इज रिमूव्ड एंड द अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये जो बैटरी दी है, ये बैटरी जो लिख रही है V से, इसको हटा दिया, इस बैटरी को हटा दिया और इसकी जो सेकेंड कंडीशन है वो ये बना दी, ठीक है साहब, ये बना दी। यहाँ पर भी ये कैपेसिटर है और यहाँ पे भी आइडेंटिकल है, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस भी C है और इसकी कैपेसिटेंस भी C है। तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, C प्लस C यानी कि 2C, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल में है तो दोनों डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, तो पहले वाले के जो चार्ज था वो तो कितना था, Q था, और दूसरे वाले पर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। तो जो नेट चार्ज होगा Q नेट वो Q1 प्लस Q2 होगा, तो वो कितना होगा, Q प्लस 0, यानी कि किसके वैल्यू बराबर आ गई, Q के बराबर आ गई। तो अब ये जो सिस्टम है इसकी जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट। तो Q नेट इसका क्या हो गया, कितना हो गया, Q हो गया, और C कितना हो गया इसका, 2C हो गया। ये हो गया ना। अच्छा, अब हमें पूछा है द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम यानी कि ये। तो इनिशियल एनर्जी अगर आपको निकालना चाहो तो UI वो किसके बराबर होगा, हाफ CI और VI स्क्वायर। तो UI इनिशियल कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर है, और V का V स्क्वायर। तो ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। फाइनल जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ C2 और V2 स्क्वायर। तो हाफ C2 किसके बराबर हो गया, 2C के बराबर हो गया, 2C, और V2 किसके बराबर हो गया, Q अपॉन 2C स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये देखो, ये 2 से 2 मर गया तो ये बचा C, ये Q स्क्वायर अपॉन 4C स्क्वायर ऐसा लिखा गया, ठीक है। क्या लिखा गया, Q स्क्वायर अपॉन 4C स्क्वायर, ये लिखा गया C स्क्वायर। तो एक C से एक C ये खत्म हो गया, ठीक है। अब Q को क्या लिख सकते हो, C स्क्वायर, Q को लिख सकते हो CV, यहाँ से देखो तो Q को CV लिख सकते हो, तो क्या बनेगा 1/2, इसको मैंने लिख लिया 4 को 1/2 और इसको लिख लिया 1/2 इंटू 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर, नीचे था C, ठीक है। तो एक C से एक C फिर मर गया। तो U जो फाइनल मेरा अल्टीमेटली आ गया वो कितना आ गया, 1/2 इंटू CV स्क्वायर बाई 2, और CV स्क्वायर बाई 2 जो है वो किसकी वैल्यू थी, इनिशियल की, यानी कि फाइनल जो होगा वो किसके बराबर होगा, UI बाई 2 के। तो फाइनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी, वो 2 से क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 2 से डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन A इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है एक कैपेसिटर है जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेरेड है और जिसको डायग्राम में शो किया गया है। व्हेन द स्विच S का मतलब ये, जब इसको 1 से कनेक्टेड किया जाता है, टर्न टू पोजीशन टू द परसेंटेज ऑफ, पहले 1 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है जब ये, तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। यहाँ पर वोल्टेज है V और ये कैपेसिटर, ये जब 1 से कनेक्टेड है तो इसकी कैपेसिटेंस है 2 म्यू F और ये वोल्टेज है V। तो इनिशियल जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल जो इसमें एनर्जी होगी कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर, और C की जो वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड है तो 1/2 इंटू 2 और V स्क्वायर, यानी कि कितनी बचेगी, V स्क्वायर बचेगा, ठीक है। दूसरे वाले में कोई जाएगी नहीं क्योंकि वो ओपन हो गया, कोई भी करंट इसमें नहीं फ्लो होगी।
सेकंड केस में जब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है पोजीशन 2 से, तो पोजीशन 2 से जब ये कनेक्ट होगा तो ये कंडीशन बन जाएगी कुछ ऐसी, ये कंडीशन बन गई 8 म्यू एफ और ये कितना हो गया 2 म्यू एफ जब पोजीशन 2 से कनेक्टेड हो गया। तो अब पोजीशन 2 से जब ये कनेक्टेड हो जाएगा तो कुछ जो करंट है वो किस में, वायर में भी फ्लो होगी। तो वायर में भी फ्लो होगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो व्हेन इट इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 some part of current is flow through the wire, hence there is a loss of energy। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो क्या फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो C1 जो है वो कितना हो गया 2 और C2 कितना हो गया 8 हो गया। तो वैल्यूज रख दो 1/2, C1 की वैल्यू कितनी है 2 है, C2 की वैल्यू 8 है, 2 और नीचे प्लस हो गया 8। V1 जो था वो कितना था V था, और V2 अब कुछ है ही नहीं तो कितना हो गया 0 हो गया, 0 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 मर गया यहाँ पर, और ये 8 है ना, 8 है तो ये आ जाएगा 0.8 V स्क्वायर, डेल्टा यू आ गया। हमें निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा यू ओवर यू आई मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा यू है जो वो कितना है 0.8 V स्क्वायर है, और इनिशियल कितना था V स्क्वायर इंटू 100, तो यानी कि कितना परसेंट हो गया लॉस, 80% लॉस हो गया। तो एनर्जी डिसिपेट हो गई जो कितनी हो गई 80%, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला ड्राइव कराया है बेसिकली। हालांकि ऐसा कहते हैं कि नीट में क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें ड्राइव कराने वाले, नीट में या जेई में, पर इनडायरेक्टली इनको पूछ लिया जाता है फॉर्मूला के फॉर्म में। तो हमें बोला है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस सी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक, उनकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है डी है और इनके बीच का वोल्टेज है वी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो फोर्स जो होगा वो कितना होता है क्यू ई होता है, कितना होता है क्यू ई। अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अच्छा, अब सिग्मा जो है, सिग्मा क्या होता है चार्ज डेंसिटी, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे क्यू बाय ए लिखेंगे। तो सिग्मा को हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्यू बाय ए लिख देंगे। तो क्यू इंटू सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, और ये कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब जो Q है, Q ये हो गया स्क्वायर में, और सिंस Q जो है वो किसके बराबर होता है CV के, तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा D से और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा D से। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये होती है। तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C इंटू D। तो एक C से एक C मर गया, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली फाइनल फार्मूला बचा वो कितना बचा, CV स्क्वायर अपॉन 2D। कितना बचा, CV स्क्वायर अपॉन 2D, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज आर जॉइंड इन सीरीज। देखो कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन कर रखा है, तो सीरीज में ज्वाइन कर रखा है तो इनकी जो कैपेसिटेंस होगी 1/C इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और तीनों की कैपेसिटेंस C है तो 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी कि 3/C। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गई C/3 के। तो इसका मतलब जो 3C वाले ऑप्शन है वो तो कैंसिल कर दो, काट दो। अब ऑप्शन बचा हमारे पास B और D। अब ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सीरीज़ में जोड़ रहे हैं
तो V इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और तीनों के V बराबर है इसलिए कितना हो जाएगा 3V वोल्टेज। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गया वो C/3 और 3V, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक पर है प्लस क्यू और एक पर है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक, अब प्लेट्स को यदि केरोसिन ऑयल टैंक में डाला जाता है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम बात करते हैं एयर की, फॉर एयर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अब इसके बीच में केरोसिन डाल दिया है ना, तो केरोसिन डाल दिया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये किसके लिए है, फॉर केरोसिन। अब हम जानते हैं कि जो ई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन फॉर केरोसिन वो ज़्यादा होता है एप्सिलॉन फॉर एयर, तो एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन वापस से हमें फॉर्मूला ड्राइव कराया है। तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। If the distance between the plates is d and the area of each plate is a, the energy stored in the capacitor. तो energy stored in the capacitor का जो फॉर्मूला होता है U हाफ CV² होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस है C वो किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होती है, ठीक है। तो C की वैल्यू यहाँ पर रख दो, C की वैल्यू रखोगे, अच्छा V जो है V किसके बराबर होगा, E इंटू डी के बराबर होगा, ये होता है हमें पता है रिलेशन, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखो तो 1/2, C की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V की वैल्यू स्क्वायर में कितनी हो जाएगी, E² और D², तो एक D से एक D मर गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन E² और इंटू A इंटू D, ये हमारे पास क्या आ गई, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की वैल्यू आ गई। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो इसका सी आंसर इसके लिए सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2008 में, 2011 में, 2012 में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। में कहा है कि एक 4 माइक्रोफेरेड का कंडक्टर है जिसका इज चार्ज टू 400 वोल्टेज है ना, कैपेसिटेंस जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 4 माइक्रोफेरेड, जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है। वोल्टेज जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 वोल्टेज, एंड देन इट इज प्लेट, इट्स प्लेट्स आर जॉइंट थ्रू अ रेजिस्टेंस। फिर कहा है कि जो प्लेट है उसको 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया जाता है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी कैपेसिटर के अंदर, वही जो हीट है, जो एनर्जी जनरेट होगी कैपेसिटर के अंदर, वही हीट के फॉर्म में चली जाएगी किसमें, रजिस्टर में। तो हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में वो कितनी होती है, हाफ CV², तो हाफ C की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻6, और V की जो वैल्यू है कितनी है, 400 है, और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.32 जूल, और यही जो एनर्जी है ये किसके फॉर्म में जनरेट हो जाएगी, ये किसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 25 माइक्रोफेरेड, सबकी जो कैपेसिटेंस है वो 25 माइक्रोफेरेड है, आर कनेक्टेड एज शोन, कनेक्टेड किए गए हैं जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है, पैरेलल में है, 2-2 के जोड़े में और पैरेलल में कनेक्टेड है ना। द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो देखो वोल्टेज इन दोनों के बीच में सेम है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 200 है, और कैपेसिटेंस जो है वो सबकी कितनी है 25 है। तो चार्ज जो होगा, चार्ज किसके बराबर होता है, Q = C × V होता है ना भाई। तो Q C की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 है, तो 25 × माइक्रो में इंटू -6, और यहाँ पर ये कितना है 200, तो वोल्टेज कितना हो गया 200 हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा, ये 50
25 दूनी 50 और ये 10 की पावर आ जाएगा -4 और इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 × 10 पावर -3 कूलम। अब देखो एक पर ये रहेगा प्लस में और एक पर रहेगा किस में रहेगा माइनस में रहेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, किस में आ जाएगा प्लस माइनस में, और ये होगी चार्ज की वैल्यू। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ऑप्शन जो बी है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। देखो डी ऑप्शन भी इसका जब मिलता जुलता है तो सिली मिस्टेक हो सकती है ये इसके केस में, किसके केस में, जब आप ये जीरोज के लिए इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये 10 पावर माइनस को और प्लस को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। जैसे अभी तो हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, पर जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम प्रेशर के चक्कर में ये जीरो की इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, तो उस चीज़ का हमें खासा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में हमें कैपेसिटेंस बताना है। तो इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो एक्स और ए दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए, एक्स और ए पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए। सिमिलरली डी और वाई है वो दोनों भी किस पर आ गए, सेम पोटेंशियल पर आ गए ना। अच्छा, अब ए और बी के बीच में एक कनेक्टेड है और ए और सी के बीच में एक कनेक्टेड है। तो ए पॉइंट यहाँ ले लिया, तो यहाँ ले लिया मैंने बी पॉइंट, और यहाँ ले लिया मैंने कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट ले लिया। तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। तो ए और बी के बीच में है C1 और ए और सी के बीच में है C3। इसी तरह से बी और डी के बीच में एक कनेक्टेड है C2, ये बी और डी के बीच में आ गया, बी और डी के बीच में C2, ये C2 आ गया। और सिमिलरली सी और डी के बीच में एक कनेक्शन आ गया, कौन सा कैपेसिटर है यहाँ पर, C4 है, और सबकी जो कैपेसिटेंस है वो 6 μF है ना। और बी और सी के बीच में एक कनेक्टेड है, कौन सा है, 20 माइक्रोफेरेड का है, ये कनेक्टेड है ऐसे। तो हमें एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट क्या बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। तो देखो यार ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है उसको हम चेक कर लेते हैं ना। तो ये बन गया कौन सा, व्हीट स्टोन ब्रिज, और बैलेंस है कि नहीं है इसके लिए क्या कैसे चेक करेंगे, हम लिख लेंगे C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4, है ना। तो देखो C1 C2 C3 C4 सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या आएगा 6/6 इक्वल्स टू 6/6, यानी कि ये कौन सा है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब जो BC जो नेटवर्क है, BC वाला जो वायर है या BC के बीच में जो कैपेसिटर है उसमें से किसी भी तरह का चार्ज फ्लो नहीं होगा, हैंस नो चार्ज फ्लो थ्रो 20 μF। 20 μF कैपेसिटर से किसी भी तरह का चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो किस में आ गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज आ गया, बैलेंस हो गया वो, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये 20 माइक्रोफेरेड वाला ये खत्म हो गया, हट गया यहाँ से। तो अब ऊपर 2 बचे और नीचे ये 2 बचे, तो जो अब नया सर्किट वो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 2 ये लग गए और 2 ये लग गए, ये इस तरह से सर्किट बन गया। ये पॉइंट हो गया मेरा x और ये हो गया कौन सा, y। ये है C1 C2 और ये है C3 और ये C4। अब ये ऊपर वाले दोनों किस में है, सीरीज़ में, और नीचे वाले भी दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, C1 C2/C1+C2। अब यहाँ पर ये 6 है, ये भी 6 है, तो जितनी ऊपर आएगी वही नीचे आएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक जगह सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में आप भाई कितना आएगा, सीरीज़ में है तो 6 × 6/6 + 6, तो ये ऊपर कितना हो गया 36 और नीचे कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 3 μF का और ये भी कितना हो गया 3 μF का। अब ये दोनों किस में है, दोनों पैरेलल में आ गए, तो दोनों पैरेलल में आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। तो 3 + 3 कितना हो गया, ये 6 μF इसकी कैपेसिटेंस हो गई। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक कैपेसिटर है C1 है, इसको चार्ज किया जा रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस जो V से, तो ये है C1 इनिशियल। तो इनिशियली जब इसको चार्ज किया जा रहा है तो इसका जो चार्ज हो गया Q, अगर मान लो इस पर Q चार्ज आ गया तो Q कितना हो गया C1 × V, या जो वोल्टेज है वो किसके बराबर हो गई, Q/C1। ठीक है, फिर बोला है द चार्जिंग बैटरी टू अ पोटेंशियल इज रिमूव्ड। बैटरी को हटा दिया और उसकी जगह एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया C2, यानी कि ये कंडीशन बन गई, ये बैटरी हट गई और इसकी जगह अनचार्ज कैपेसिटर लग गया C2 और ये है C1।
अच्छा जी, अब ये तो चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो इस पर जो चार्ज है 0 और इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q है। तो जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज Q, वो किसके बराबर हो गया, Q1 प्लस Q2। अब Q2 0 है तो Q किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया। और कैपेसिटेंस जो हो गई, नई कैपेसिटेंस, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए, तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, Q नेट अपॉन C नेट। तो Q नेट तो कितना आया है, Q आया है, और C नेट कितना हो गया, C1 प्लस C2। अच्छा, अब ये Q की वैल्यू हमने यहाँ से देखी थी स्टार्टिंग में, Q इक्वल्स टू किसके बराबर है, C1V के बराबर है। तो V जो हो गया नया वाला V, वो किसके बराबर हो गया, इसको V1 लिख लेता हूँ मैं। तो V1 किसके बराबर हो गया, C1V अपॉन C1 प्लस C2। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बोला है, देखो अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। तो क्वेश्चन में हमें बोला है, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्टेज। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर्स का, तो इक्विवेलेंट जो इनकी कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, C1 अपॉन N, और इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 अगर मैं उसको बोल दूँ तो वो कितनी है, 4V। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है, हाफ CV²। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है, C1 अपॉन N, और V² ये कितना है, 4V², यही है ना। इसको सॉल्व करोगे तो U1 लिख लो इसको आप, है ना। तो ये हो जाएगा C1/2N, और इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 16V²। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8C1V² अपॉन N1 है, ये N1 है ना, 1 है, 1 लिख लो इसको, N1, यहाँ पर भी N1 है और यहाँ पर भी N1 है, ठीक है। ये हो गई एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि व्हेन अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स N2 ईच ऑफ वैल्यू C2 इज चार्ज बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V2। अब नया जो कॉम्बिनेशन बना है उसमें पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में लगे हैं तो उसको लिख दोगे N2 C2, ठीक है। और जो पोटेंशियल है V2 वो कितना है, V है। तो अब जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, हाफ CV² से हाफ C की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, N2, और ये हो गया C2, और ये हो गया V², ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। हमें बोला कि दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, यानी कि U1 इक्वल्स टू क्या है, U2 है। तो U1 इक्वल्स टू U2 है, तो इसको लिख दिया हमने 8C1V² अपॉन N1 इक्वल्स टू हाफ N2C2V²। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कट क्या कह रहा है, V² से V² मर गया यहाँ से। अच्छा, अब हमें वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ C2 इन द टर्म्स ऑफ C1। तो C2 की वैल्यू बतानी है ना C1 के टर्म्स में। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, C2 की वैल्यू चाहिए मैं, तो ये हो जाएगा कितना, 16C1 अपॉन N1 N2। तो ये वैल्यू आ गई C2 की किसके टर्म्स में, C1 के टर्म्स में। अब जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें से ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है दो कंडेंसर है, 2 कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी एज शोन, द वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर्स। देखो यार, दोनों जो कंडेंसर हैं वो पैरेलल में हो गए, तो इनकी जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, C प्लस C/2। डायरेक्ट जोड़ दो, इनको ऐड कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3C/2। वर्क डन हमें बताना है, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इसको चार्ज करने में किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV²। तो हाफ C कौन सा हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, यानी कि 3C/2, और V जो है इनिशियल वोल्टेज जो कि कितनी है, V²। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3CV²/4। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक नेटवर्क बना के दिया गया है, और C1 C2, C1 की वैल्यू है C, C2 की वैल्यू है कितनी, 2C, और C3 की वैल्यू कितनी है, 3C। तो यार जो ये सर्किट दिया गया है इसमें आप देख रहे हो कि C1 C2 और C3 तीनों किसमें, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कैसे लिखा जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि अगर मैं इसका LCM लूँ तो ये कुछ बनेगा ऐसा, C1 C2 C3। तो ये बन गया कितना, C1 C2 प्लस C2 C3
प्लस C3 C1, 1/C इक्वेलेंट हो गया है। तो C इक्वेलेंट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, C1 C2 C3 ओवर C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। अब देखो यार इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो C1 की वैल्यू कितनी है, C है, C2 की वैल्यू कितनी है, 2C है, और C3 की वैल्यू कितनी है, 3C है। सिमिलरली C1 यहाँ पर भी नीचे भी पुट करो तो कितना, C इंटू 2C, और ये कितना आएगा 2C इंटू 3C प्लस 3C इंटू 4C, ये आएगा। तो अब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो C इक्वेलेंट की वैल्यू ऊपर बनेगा C³ 6C³ और नीचे रहेगा सब स्क्वायर में, तो 2 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 12 और 6 18 और 2 20, यही आएगा ना, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18 और 2 20, हाँ ये 20 आएगा, 20 C²। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, C1 C2, तो C1 C2 कितना हो गया 2C, यहाँ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, 22 आना चाहिए यार, 4 3 आएगा ना 2C, अच्छा यहाँ 4 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से लिख दिया मैंने, तो ये C1 इंटू ये 3C आएगा ना, C1 है, C1 की वैल्यू C है, और C3 की वैल्यू कितनी है, C3 की वैल्यू हमारे पास है 3C है, ये 3C आएगा ना, 4 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 3 2 6 6C² और ये 3 9 और ये बनेगा 2 11 बनेगा, ये 11C², जिसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 6C/11, ये C इक्वेलेंट की वैल्यू आ गई। तो हमें पूछा है रेशो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C1। अब देखो यार ये जो सीरीज में है तीनों, तो सीरीज में है तो इन पर जो चार्ज रहेंगे तीनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी Q2 पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी, C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6C/11 इंटू वोल्टेज, और C4 पर जो चार्ज होगा वो होगा Q4, और उसको लिख दोगे आप C4 इंटू V, क्योंकि वो इनके पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो वहाँ पर चार्ज अलग होगा। तो C4 पर जो कैपेसिटेंस है वो कितने की है, 4C की, और वोल्टेज तो वहाँ पर भी V रहने वाला है। तो हमें निकालना है Q2 ओवर क्या निकालना है, Q4। तो Q2 की वैल्यू कितनी है 6C/11 V, और इसकी वैल्यू कितनी है 4CV, तो ये काटो सब, तो ये कट गया, तो ये कितना बच जाएगा 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3/22, ये कितना हो जाएगा 3/22, ये रेशो आ गया इनका। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार वापस से देख लो, सबसे पहले ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों इसमें दिए गए हैं तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाला, C1 C2 C3 की वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट करी। ध्यान रहे वैल्यूज़ रखने में गड़बड़ हो सकती है, तो वो गड़बड़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो तीनों पर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। और जो चार्ज है वो किसके बराबर जाएगा, तीनों में जो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, वोल्टेज से। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है 6C/11, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने वोल्टेज से। जो C4 वाला कैपेसिटर है उसमें चार्ज अलग होगा, क्योंकि वो इसमें आ गया, इसके पैरेलल में आ गया, पैरेलल में आ गया तो वहाँ पर जो है चार्ज अलग हो जाएगा, इसलिए वो C4 इंटू V लिखा हमने। तो हमने निकाल लिया Q2/Q4, Q2 किसके बराबर होगा 6C/11 इंटू V, और Q4 किसके बराबर होगा 4C इंटू V। इसको सॉल्व किया हमने तो आंसर आ गया 3/22, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है देखने को। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये क्वेश्चंस हम जितना करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें एक तो एग्ज़ाम का आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट सुधरेंगे हमारे, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे मेरे थ्रू, चाहे किसी के और के थ्रू, चाहे अपने एंड पर ही लगाने हैं, करने हैं हमें ये क्वेश्चंस, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी वोल्टेज है V, और आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, पहले मान लो ये प्लेट्स हैं, इनके बीच की पहले डिस्टेंस थी V थी, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होती है ε0A/d होती है। फिर इसमें बोला कि आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल।
ये जो प्लेट की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की बढ़ा दी, मान लो ये डिस्टेंस कर दिया, अब ये इसको कर दिया डी डैश कर दिया। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो देखो ये डिस्टेंस बढ़ी, ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो सी है वो रेसिप्रोकल है 1/d के। तो रेसिप्रोकल है डी के, यानी कि डी की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होना है, कम होना है, ठीक है। तो इफ डी इंक्रीज देन सी डिक्रीज, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, कम होगी। अब देखो जो Q है वो किसके बराबर होता है, CV के। अब क्योंकि Q यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट क्यों रहने वाला है, क्योंकि इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल। इंसुलेटेड है और इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया, चार्ज हो गया आपका साहब कांस्टेंट, ठीक है। तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से जो C और V है वो क्या आ गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि अगर C बढ़ेगा तो V घटेगा, और अगर C घटेगा तो V क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारे वाले इस केस में C की जो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। C की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो पोटेंशियल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सिंस चार्ज इज कांस्टेंट therefore if capacitance decreases then voltage और इसको आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज करेगी यदि कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, और कैपेसिटेंस यदि इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इंसुलेटिंग हैंडल से और क्या कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद किया है, तो जो चार्ज है वो क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में बोला है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 μF आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे। 3 कैपेसिटर है जिनकी जो कैपेसिटेंस है 4 μF है, तो उनको कनेक्ट इस तरह से करना है कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटर बने उसकी जो कैपेसिटेंस है 6 μF आ जाए। तो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो देखो यार, तीनों अगर पैरेलल में लगाओगे तो तीनों पैरेलल में लगाओगे, तीनों ऐड हो जाएंगे, 4 4 4 यानी कि 12। तो तीनों पैरेलल में तो लग नहीं सकते। तीनों यदि सीरीज़ में लगाओगे तो सीरीज़ में भी लगा के देख लो, सीरीज़ में लगाओगे तीनों इक्वल हैं तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 4/3, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचे 2 कॉम्बिनेशन, एक में है कि 2 पैरेलल में है और एक सीरीज़ में। तो 2 को पैरेलल में लगा के देख लो पहले, 2 पैरेलल में ऐसे लगा लो, ये पैरेलल में लग गया, और फिर एक इनके सीरीज़ में लग गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये दोनों पैरेलल में कितने हो गए, 8 हो गए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा, 8 × 4/8 + 4। तो 8 × 4 कितना हो गया, 32, और 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन तो यही बच रहा है डी। अब इसको करके भी देख लो, 2 सीरीज़ में, ये और एक पैरेलल में। तो ये सीरीज़ में 4 4 और ये 4, ये 4 4 वाले सीरीज़ में। तो नया जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 4 × 4/4 + 4। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 का, और ये कितने का आ जाएगा, 4 का। तो ये कितना हो जाएगा, नेट कितनी हो जाएगी, 6 μF हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही हो गया। भाई ये कैसे निकाला है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है तो कैसे निकलता है, C1 C2/C1 + C2। अब ये छोटी छोटी चीज़ें तो यार आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है अभी भी तो अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, इसको कर लो। तो ये इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा इसमें कोई ऐसा मेरे को रॉकेट साइंस नज़र नहीं आ रहा है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2 और कैपेसिटेंस है C। देखो यार, जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं प्लेट्स के बीच में तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और कितने से अमाउंट से होती है, K अमाउंट से, यानी कि K ε0 A/d। और K की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ε0 A/d। फिर हमें बोला इफ़ द ऑयल इज रिमूव्ड देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। तो यदि ऑयल नहीं है, एयर है, तो उस केस में कैपेसिटेंस होगी ε0 A/d। इसको बोल दिया मैंने C', और ये हो गया C। तो C' को डिवाइड कर दो किससे, C से, तो ये क्या आएगा, ε0 A/d, और C की वैल्यू कितनी है, 2 ε0 A/d। ये ख़त्म पूरा का पूरा, ये ख़त्म,
तो यहाँ से जो सी डैश अपॉन सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। यानी कि जो नई जो कैपेसिटेंस आएगी जब केवल प्लेट्स के बीच में क्या रहेगी, एयर रहेगी, तो जो कैपेसिटेंस रहेगी वो इनिशियल कैपेसिटेंस की कितनी होगी, हाफ होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है इसके लिए वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस कुछ कैपेसिटर के, कुछ पोटेंशियल एनर्जी के, और कुछ थे किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के और वेलोसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो होपफुली ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हमने ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनको समझने में कोई किसी तरह की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो यदि आप हमें देख रहे हैं, हमें लगातार वॉच कर रहे हैं, लगातार हमारा ये चैनल देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सीरीज़ को, एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर को, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और ज़्यादा इस तरह के लेक्चर बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई, नीट और बोर्ड्स एग्जाम के लिए। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।